अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होता है, रिहान और प्रियांशु तौलिए को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी नजर अरमान पर पड़ती है और दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं। वे दोनों खुद का परिचय देते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इस हॉस्टल के नए वार्डन हैं? अरमान कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट हूँ। रिहान और प्रियांशु शरारती अंदाज में कहते हैं कि अगर कमरे में रहना है तो टेस्ट देना पड़ेगा। अरमान पूछता है कि अगर इस टेस्ट में फेल हो गया तो क्या होगा? प्रियांशु कहता है कि तुम्हें इस कमरे में एंट्री नहीं मिलेगी। अरमान पूछता है कि क्या करना है। रिहान उसे 50 पुशअप्स करने के लिए कहता है। अरमान बिना हिचकिचाए चैलेंज स्वीकार करता है और अपनी टी शर्ट उतारकर पुशअप्स करना शुरू कर देता है। वे दोनों उसके पुशअप्स गिनने लगते हैं। अरमान पूरे जोश में पुशअप्स कर रहा होता है, तभी वह किसी लड़की को आते हुए देखता है और रुक जाता है। वहां अभिरा आ जाती है। रिहान और प्रियांशु कहते हैं कि तुम चैलेंज हार गए हो। अरमान खड़ा होता है और अभिरा को देखता है। अरमान, रिहान और प्रियांशु डरकर खड़े हो जाते हैं। अभिरा गुस्से में पूछती है कि तुम सब शोर क्यों मचा रहे हैं? अरमान जवाब देता है कि हम सब इंटरनेशनल हालत में हैं। अभिरा शर्म से चेहरा फेर लेती है और तुरंत वहां से चली जाती है। इसके बाद रिहान और प्रियांशु हंसते हुए अरमान से कहते हैं कि तुमने पुशअप्स पूरे नहीं किए, इसलिए सजा के तौर पर हमें मैगी बनाकर खिलानी पड़ेगी। अरमान उनकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ कावेरी, काजल और विद्या को जैसे ही पता चलता है कि अरमान ने अभिरा के कॉलेज में एडमिशन लिया है तो सभी दंग रह जाती हैं। मायरा शरारती मुस्कान के साथ कहती है कि मुझे पता था कि आपका रिएक्शन ऐसा ही होगा। कावेरी कहती है कि अरमान का दिमाग खराब हो गया है। मायरा कहती है कि प्यार में सबका दिमाग खराब हो जाता है। यह सुनकर काजल और विद्या हैरान होती है। कावेरी विद्या से कहती है कि मायरा का टीवी देखना बंद कराओ। विद्या कहती है कि शायद अरमान अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। इसी बीच अभिरा विद्या को फोन करती है और कहती है कि फोन मायरा को दो। मायरा बात करने से मना करती है। विद्या बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन अभिरा साफ कहती है कि मुझे पता है मायरा पास ही है। मायरा बात करती है और ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि अरमान जयपुर चला गया है। अभिरा कहती है कि मुझे पता है कि आपने ही उसे यहाँ भेजा है। मायरा कहती है कि नहीं, पापा ने मुझसे कहा था कि उनका पढ़ाई करने का मन है, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि वो आपके कॉलेज में पढ़ ले। अभिरा कहती है कि मुझे पता है कि ये आप दोनों की प्लानिंग है। मायरा बातें घुमाती हैं और फोन काट देती है। अभिरा सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। इसके बाद अभिरा बाहर आती है तो बाहर सभी लड़कियां अरमान को घेर कर खड़ी होती हैं। दीप्ति और बाकी लड़कियां अरमान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। अभिरा अरमान को देखकर हैरान होती है। अरमान कहता है कि मुझे कॉफी पाउडर चाहिए था। दीप्ति कहती है कि हमसे भी पूछ लो कि हमें क्या चाहिए। अभिरा नाराज होकर चली जाती है। अरमान उसे देखता है और उसके पीछे जाता है। अरमान अभिरा को रोकता है तो अभिरा कहती है कि मैं तो आंटी जी हूं ना। अरमान उस मजाक की माफी मांगता है। अभिरा कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अरमान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम हमारे रिश्ते को दूसरा मौका दे। अभिरा चौंक जाती है और कहती है कि हम हमारे रिश्ते को कई मौके दे चुके हैं। तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकते हो? हमारा रिश्ता हार चुका है। अब मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है। अरमान कहता है कि चिंता मत करो, अब मैं लड़ूंगा। अभिरा अरमान को अतीत की सारी बातें याद दिलाती है कि उनकी शादी अक्षरा ने करवाई थी और उसे रूही के बारे में पता नहीं था। अभिरा कहती है कि पहले हम बात करके, झगड़ा करके हर प्रॉब्लम को सुलझा लेते थे, लेकिन मायरा के आने के बाद तुमने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। अरमान दुखी होता है। अभिरा कहती है कि हम 7 साल एक दूसरे से दूर थे, तब तुमने हमारे रिश्ते को मौका क्यों नहीं दिया? तुमने तलाक के पेपर्स बिना कुछ बोले साइन कैसे कर दिए? मैं कोर्ट में जाकर भी अंशुमन जैसे परफेक्ट इंसान से शादी नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन गीतांजलि के ब्लैकमेल करते ही तुमने उससे शादी कर ली। अरमान माफी मांगता है। अभिरा कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि हम एक हो सकते हैं? अरमान कहता है कि हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभिरा कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ऐसा हो सकता है कि पहले मैं तुम्हारी पत्नी थी, तब शायद मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी हो। अरमान कहता है कि तुम मुझे अपनी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। अभिरा कहती है कि हम दोनों बहुत बदल गए हैं। अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर हम इसमें फेल हो गए तो मायरा भी फेल हो जाएगी। मुझे डर लग रहा है कि अगर हम ये बाजी हार गए तो हम सब कुछ हार जाएंगे।
अरमान कहता है कि तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। अभिरा कहती है कि हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, सब कुछ भुलाना होगा। हमें अरमान और अभिरा बनकर एक दूसरे से प्यार करना सीखना होगा। अरमान कहता है कि मैं तैयार हूँ, इस बार मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो। अभिरा कहती है कि देखते हैं इस बार हम कितनी दूर तक चल पाते हैं। अरमान नई शुरुआत करता है और कहता है कि मेरा नाम अरमान है और आप कौन हो? अभिरा मुस्कुराते हुए कहती है कि खुद ही पता कर लो। अभिरा जाने लगती है तो अरमान उसे शर्मा जी कहता है। अभिरा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अरमान बेहद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कावेरी मायरा से पूछती है कि क्या आपकी अभिरा से बात हुई है? मायरा मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने पापा से बात की थी और वो तो बहुत खुश लग रहे थे। मायरा दिवाली तैयारी शुरू करने के लिए कहती है। विद्या कहती है कि दिवाली में अभी टाइम है। काजल बीच में बोलती है कि इस बार दिवाली पूजन तान्या और कृष से करवाते हैं। विद्या तुरंत विरोध करती है और कहती है कि तान्या की तबीयत ठीक नहीं रहती और कृष तो हर बात में झगड़ा करता है। काजल कहती है कि आप तो दिवाली पूजन अरमान और अभिरा से करवाना चाहती हो। विद्या कहती है कि अरमान दिवाली तक अभिरा को मना लेगा और इस घर के बड़े बेटे और बहू तो वो दोनों ही हैं। काजल कहती है कि क्या छोटों कभी दिवाली पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा? विद्या और काजल में बहस होने लगती है। तभी कावेरी उन्हें रोकती है और कहती है कि दिवाली से पहले करवा चौथ है, इसलिए बिना लड़े पहले उसकी तैयारी शुरू करो। मायरा कावेरी से पूछती है कि क्या मम्मी पापा फिर से कभी साथ नहीं होंगे? कावेरी कहती है कि आगे क्या होगा इसका किसी को नहीं पता, आप दिवाली की तैयारी शुरू करो। दूसरी तरफ अरमान कमरे में आता है तो रिहान और प्रियांशु डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अरमान को देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं। अरमान मजाक में कहता है कि मैं बाहर चला जाता हूँ। प्रियांशु कहता है कि आलिया मेरी गर्लफ्रेंड है। रिहान कहता है कि मैं कॉलेज की हर लड़की से पिट चुका हूँ। इस पर अरमान तालियां बजाता है। दूसरी तरफ अभिरा की रूममेट लावण्या जल्दबाजी में लैपटॉप लेकर बैठती है। अभिरा पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? वह कहती है कि मैं उस नए लड़के की जानकारी निकाल रही हूँ। अभिरा हैरान होती है और पूछती है कि क्या तुम उसे स्टॉक कर रही हो? लावण्या कहती है कि मैं दीप्ति के लिए कर रही हूँ। अभिरा उसे रोकती है और कहती है कि हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लावण्या कहती है कि तुम पढ़ाई पर फोकस करो, दूसरों को ज्ञान मत दो। अभिरा मन ही मन बेचैन होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हॉस्टल के लड़के और लड़कियां मिलकर अरमान और अभिरा को आपस में किस करवाते हैं। इसके बाद अरमान कहता है कि तुम लोगों को मजा आ रहा था, लेकिन हम दोनों शर्म से लाल हो गए थे। आलिया और लावण्या भी अभिरा से कहती हैं कि तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल लग रही थी। इसके बाद अभिरा और अरमान एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें